आज 4 तारीख 5 मई 2026 का मुझे लगता है ऐतिहासिक शुरुआत है। तो आज मनोहरपुर प्रखंड परिसर में मनोहरपुर विधानसभा स्तरीय बच्चों की शिक्षा संबंधी धरना प्रदर्शन में आए हुए मेरे भाइयों, मेरे बहनों और दूर दराज से आए हुए सभी अभिभावक, माता पितागण और मंच पर उपस्थित हमारे शिक्षाविद, बुद्धिजीवी, सभी आप सबको मैं अभिनंदन करता हूं और इस कड़ी धूप में, गर्मी में यहां पहुंचने के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। तो आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हमारे इस मनोहरपुर प्रखंड में अपने बच्चों की शिक्षा के संबंध में हो रही है। उसमें मुझे अपना विचार रखने के लिए मौका मिला है, तो मैं आप लोगों को के सामने कहना चाहता हूं कि हमें संविधान के तहत बच्चों को दिया हुआ है 14 साल के से नीचे की उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। लेकिन आज हम देख रहे हैं और जिस तरह से लचर स्थिति है, हमें बाध्य किया है कि यहां पहुंचे और हम आवाज बुलंद करें। हम भारतवासी हैं और हम जानते हैं कि अपने समाज के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए, विकास के लिए बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है। उनमें सबसे सर्वोत्तम संसाधन मानव संसाधन है और मानव संसाधन जब तक शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षित नहीं किए जाएंगे, तब तक विकास का कोई काम नहीं हो सकता है और बाकी अन्य संसाधन का उपयोग भी नहीं हो सकता है। तो इसी चीज को, सर्वोत्तम धन जो मानव संसाधन है, उसी को सरकार जानते हुए भी नेग्लेक्ट कर रही है और जानते हुए भी उसको प्राथमिकता नहीं दे रही है। इसी को सरकार के सामने रखने के लिए, उनको जगाने के लिए और खुद को जागने के लिए हम यहां आए हैं। Let's inspire ourselves and inspire others and we'll make our children well educated. अधिकारी क्या कर रहे हैं? आईपीएस अधिकारी क्या कर रहे हैं? सरकार को क्या सलाह दे रहे हैं? आईएएस ऑफिसर क्या कर रहे हैं? सरकार को क्यों सलाह नहीं दे रहे हैं? सरकार जानते हुए वैसे नेता क्यों सोच नहीं रहा हमारे बच्चों के लिए? बच्चे अगर इस तरह से नेग्लेक्ट होंगे, हमारे बच्चे अगर इस तरह से सही शिक्षा नहीं पाएंगे, तो हमारे समाज का क्या हालत होगा? हमारे भविष्य का क्या होगा? देश का, समाज का और राज्य का? क्या सरकार नहीं जानती है? क्या अधिकारी नहीं जानते हैं? हम जब मानव संसाधन इस तरह से उपेक्षित है, तो दूसरे संसाधन किस काम का? इसलिए मैं अधिकारियों से, सरकार में बैठे हुए लोगों से और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, प्रखंड से लेकर अनुमंडल, जिला और राज्य सरकार तक जो भी हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि हम यहाँ जो बैठे हैं, क्या आप बैठेंगे धूप में? आपकी नाकामी की वजह से हम यहाँ बैठे हैं।
आपकी कमजोरी दिखाई दे रहा है हम लोगों को। इसलिए हम मनोहरपुर विधानसभा स्तरीय, हमारे मनोहरपुर विधानसभा में जितने भी 5 प्रखंड है हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं और आपके पास हम ज्ञापन लेकर आ रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। शिक्षा के से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, आप लोग को शर्म आनी चाहिए। हम यहाँ धूप में अपने बच्चों की है क्या, हमारे समाज के, हमारे प्रखंड का, हमारे अनुमंडल का, हमारे राज्य के, ये हमारे जो बच्चे हैं, ये देश के क्या मानव संसाधन नहीं है क्या? क्या ये दूसरे अन्य संसाधनों से महत्वपूर्ण नहीं है क्या? इनको क्यों दरकिनार किया जा रहा है? इसलिए हमें अभी हमारे मुझसे पहले जो वक्ता थे, उन्होंने जो कानून के संबंध में 2009 में जो आया हुआ है बच्चों के संबंध में, उन पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तो हम अब ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, इस पर अपने आप को जगाएंगे, हम दूसरों को भी जगाएंगे और अपने समाज के बच्चों के लिए हम शिक्षा का जो व्यवस्था है सरकार को हिलाएंगे और उनको झकझोर करेंगे और शिक्षा से संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन देंगे। हमारा ये मकसद है। हम अभी इस तरह से, मुझसे पहले जो वक्ता थे वो कह रहे थे कि हम ग्राम सभा तक जाएंगे और नीचे से उठ के आ रहे हैं और आगे भी जाएंगे। तो अभी दोबारा मैं यहाँ जो आए हैं आज, हमारे जो भी बहनें हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप यहाँ जो आए हैं, आप ही एक समाज सेवी हैं। क्या जो नौकरी कर रहे हैं आईपीएस या प्रखंड लेवल से लेकर प्रखंड, अनुमंडल, जिला और राज्य में, क्या ओए समाज सेवी कहलाएंगे? ओए अपने लोग अपने पैसे के लिए समय निकाल रहे हैं। हम लोग, हमारे पास कोई डीए नहीं है, हम अपना बच्चों की दशा देख करके अपने समाज का भविष्य क्या होगा, अपने देश का समाज भविष्य क्या होगा, इसको सोच करके अपने घर से दूर दराज यहाँ जैसे भी होकर के पहुंचे हैं। मैं सरकारी अधिकारियों से पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग इस तरह से समाज सेवी कर सकते हैं? ये है यहाँ जो हमारे बहनी है, अभी यहाँ जितने बैठे हैं, ये हमारे सच्चे समाज सेवी हैं। यहाँ जो आए हैं वो सच्चे समाज सेवी। बहुत लोग ऐसे हैं अपना धन का दुरुपयोग करते हैं, कहीं जाकर पंडाल में कंबल बांट देते हैं, पैसा बांट देते हैं। ये समाज सेवी उससे भी बढ़कर है आज का। अपने बच्चों के लिए आपके बदौलत ही हमारे बच्चों को सही शिक्षा मिलेगी और वही बच्चे हमारे देश के समाज के सही दौलत है। अगर उनको ही हम इस तरह से शिक्षा से वंचित करेंगे या सही शिक्षा नहीं दिलाएंगे तो अधिकारी होने का क्या मतलब है? देश का भगतोल लेने का क्या मतलब है? नेता बनने का क्या मतलब है? मंत्री बनने का क्या मतलब है? मैं ऐसा ही पूछूंगा और हम लोग पूछना शुरू कर दिए। तो मैं इतना ही कहकर अपनी विचार को बाड़ी देता हूं। आप सबको पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर जेवियर केसरा को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बच्चों के प्रति अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखे, सचमुच अपने बच्चों के हित के लिए आज जो यहाँ उपस्थित है सच्चा समाज सेवी है। इन्होंने ये घोषणा करने का, ये बताने का प्रयास किया है और ये बताने का प्रयास किया है सरकार को, सरकार में बैठे लोगों को और सरकार के जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, क्या आपको सजग रहने की जरूरत है। नहीं तो हम आंदोलन, उग्र होकर आंदोलन करेंगे और मजबूर करेंगे हमारे बच्चों के प्रति। आज आपको इस दर्द